जो हुक्मरान है उस जाति और धर्म पर ही मोरख बनाए हुए हैं। जब भागीदारी आएगी, सम्मान की बात आ जाएगी तो अछूत तो नीच। जब मुसलमानों से लड़ाने की बात आएगी तो हिंदू हो जाएगा। जब वोट लेने की बात है तो हिंदू हो जाएगा। जब इटावा में एक यादव भाई ने कथा कराने का काम किया, उसका सिर मुड़वाया गया, ब्राह्मणी के मूत्र से शुद्धिकरण हुआ, फिर भी क्या यादव समाज जगा नहीं जगा। अखिलेश जी के बंगला का गंगा जल से धुलाया गया, इतने यादव ने बहिष्कार किया। कांवड़ में सबसे पहले यही पहुंच जाते। सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना कोई सोच नहीं सकता अगर वो दलित न होते। आज संविधान खतरे में है। संविधान बचाने के लिए आज निजीकरण के माध्यम से शिक्षा आपसे छीन ली जा रही। वैसो बनिया का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा कांवड़ में इनको जाते देखा है क्या? कथा सुनते देखा है क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ते देखा है क्या? साथियों, अभी शुरुआत में ही बात हुई यहाँ पर कि न जात पात पर न धर्म पर, लेकिन जब धर्म पर ही आपको जात पात के ऊपर ही ठगा जा रहा है तो जात की ही बात होगी और धर्म की भी बात होगी। जब वोट लेने की बात आती है तो सारे दलित पिछड़े हिंदू हो जाते हैं। तो जात के नाम पर ही तो होता है, धर्म के नाम पर ही तो होता है। तो यहाँ यह मत कहिए, पुरानी चीज हो गई है कि जात पात पर नहीं। जो हुक्मरान है उस जाति और धर्म पर ही का मोरख बनाए हुए हैं। तो उसको हमें समझना है, इसलिए हमें धर्म और जात की बात करना है। बिना धर्म और जात की बात किए हुए आप सच्चाई तक जा नहीं सकते हैं। भाई, एक वाल्मीकि समाज का, खटीक समाज का, जाटव समाज का व्यक्ति, बाकी तो हर चीज, जब भागीदारी आएगी, सम्मान की बात आ जाएगी तो अछूत तो नीच। जब मुसलमानों से लड़ाने की बात आएगी तो हिंदू हो जाएगा। जब वोट लेने की बात है तो हिंदू हो जाएगा। तो कैसे न हम धर्म की बात करें भाई? तो धर्म के नाम पर मूर्ख बनाया जाए और जाति के नाम पर, जात के नाम पर क्यों नहीं बात करें भाई? जो जातियां पीछे हैं उन जातियों को उठाने का काम ही तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया था, या अखिलेश जी कर रहे हैं, या तो राहुल जी कर रहे हैं। तो जो पिछड़ी जातियां हैं उनको हिस्सा अपना मांगना चाहिए। अब मंच पर ये कहोगे कि जाति की बात ना होगी तो मांगोगे कैसे अपना हिस्सा? आपको अपने हिस्सा मांगना है। बहुत सारे साथियों ने कहा कि उदित राज की ये रैली है 30 नवंबर की। ये रैली उदित राज की नहीं है, आपकी रैली है। इसीलिए मैंने जो प्राप्त करना है प्राप्त कर लिया है, और जिस दिन मैं समझौता कर लूं तो कुछ भी प्राप्त कर सकता हूं, उसकी बात नहीं है। न ये वोट पाने की रैली है, न किसी दल की रैली है। ये बहुजन को जगाने का, चाहे वो सिख हैं, चाहे बौद्ध हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे पिछड़े हैं, चाहे दलित है, उनमें ये जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज को जोड़ने का, उसे जगाने के लिए रैली गए, उसके अधिकार के लिए। और जब तक हमारे विचार नहीं, हमारा जो दिमाग है उस पर सही बात नहीं घुसती है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नोएडा किसका? ये बहलोलपुर यादव समाज के लोगों का गांव है। नोएडा में 1000 हाई राइज बिल्डिंग है। कितने यादवों की हाई राइज बिल्डिंग होगी भाई? एक या दो की भी नहीं होगी। इसकी बात होनी चाहिए। ये सब बाहर से आए कि नहीं आए? हिस्सेदारी की बात होनी चाहिए। मुझे तो बड़ा उस समय महसूस हुआ था जब इटावा में एक यादव भाई ने कथा कराने का काम किया, उसका सिर मुड़वाया गया,
ब्राह्मणी के मूत्र से शुद्धिकरण हुआ। बताइए, फिर भी क्या यादव समाज जगा? नहीं जगा। यादव समाज ने कोई चुनौती दी कि भाड़ में जाए तुम्हारा धर्म, हम चलते हैं कहीं और। इतना तो कह सकते थे भाई। अखिलेश जी के बंगला का गंगा जल से धुलाया गया, कितने यादव ने बहिष्कार किया। कांवड़ में सबसे पहले यही पहुंच जाते, चढ़ावा सबसे पहले यही देते। तो आज हम वो बात करने आए भाई। अभी उत्तर प्रदेश में यादवों के ऊपर जुल्म हो रहा, दलितों के ऊपर जुल्म हो रहा, और लखीमपुर खीरी में कोऑपरेटिव सोसाइटी में 27 लोगों की वैकेंसी थी, 15 ठाकुर ही हो गए। अब इधर यादव को, जाटव को, दलित को लगा दिया कि देखो हिंदू धर्म खतरे में है। दरअसल खतरे में यादव है, उदयवीर जी खतरे में है, दीपक जी खतरे में है, हम खतरे में है, गांव खतरे में है कि तुम तो सारी नौकरी ले ली। उदयवीर जी, मैं एक दिन ऐसे पता लगाने लगा भाई, नोएडा में कितने एसएचओ हैं। पता लगा कि सब एक ही जाति के हैं। अखिलेश जी के समय मेरा ख्याल 30-40% ही होगा, लेकिन ऐसा शोर मचाया कि सारे दरोगा यादव हैं, सब यादव ने ले लिया, सब यादव ने ले लिया। इसमें हमारा ही सहयोग है, हमारे लोग जागृत नहीं, हम उनके बहकावे में आ जाते। आज उसकी बात हम करने यहां आए हैं। तो भाई अपना हक मानो, अपना हिस्सा मांगो, भागीदारी मांगो। अभी भीमराज जी ने कहा, या किसी ने कहा, शाहिद अली जी ने कहा, सीजीआई के ऊपर जूता फेंकना कोई सोच नहीं सकता अगर वो दलित न होते। क्यों हर लीजिए, सोच भी नहीं सकता। आज संविधान खतरे में है। संविधान बचाने के लिए आज निजीकरण के माध्यम से शिक्षा आपसे छीन ली जा रही। हमें मालूम है कि 40 साल पहले जब मैं पढ़ा था, 45 साल पहले, तो बड़ा जमींदार का बेटा और मजदूर का बेटा एक ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, अमीर से अमीर। तब अंग्रेजी माध्यम से स्कूल नहीं हुआ करते थे, प्राइवेट नहीं हुआ करते। तब तो समानता थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम करके और सब लूट ले रहे, और पिछड़े वो दलित जो है वो हिंदू बनने के कतार में, और मनुवादियों को सत्ता में पहुंचा रहे। आज मनुवाद के खिलाफ लड़ाई का समय है। आज यहाँ विचार है कि ये जो रैली है, मनुवाद के मुकाबले में मनुवाद भगाओ और संविधान बचाओ और भीम को लाओ, वो रैली है मनुवाद हटाने के लिए। जब तक हमारी विचारधारा साफ नहीं होगी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। कौन सा मुसलमान हमारा रिक्रूटमेंट रोक रहा? कौन सा मुसलमान मंडल का विरोध किया है? कौन सा मुसलमान मंडल 2 का विरोध किया है? कौन सा मुसलमान ने दुष्प्रचार किया था यादव ही सब जगह दरोगा है? क्या किसी मुसलमान ने उस यादव कथाकार का मुंडन करके और मूत्र से शुद्धिकरण कराया? कौन सा ऐसा कर दिया है? लेकिन दिमाग में इस तरह से भर दिया गया है हिंदू खतरे में है। अरे भाई, खतरे में तो पिछड़ा है, वो दलित है, इनके वजह से खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में हम लोग हैं। और किसके वजह से? मुसलमानों के वजह से नहीं, बल्कि मनवादियों की वजह से दलित पिछड़ा खतरे में है। आज इस बात को समझने की बात है। आपने एक नारा बताया था, क्या नारा था भाई?
ना ये पहले वाला भाई, ये तो भीम या क्या बताया था, भीम या कुछ भीम और नीम क्या कुछ कहा था, मीम भीम खालसा, वो बात है। वो तो खैर पॉलिटिकल है, हम कोई पॉलिटिकल मीटिंग करने नहीं आए। इसमें समाजवादी पार्टी को हूं, बीएसपी के हूं, कांग्रेस के हूं या गैर राजनीतिक हूं, ये जो दिमाग का शुद्धिकरण करने आए हूं, ये दिमाग हम शरीर अपना है और दिमाग, ये जो मांस और खून और बदन अपना है, लेकिन दिमाग में कचरा किसी और ने भर दिया है। शायद उस कचरे को के ऊपर कुछ हम सफाई कर सके, इसलिए आपके बीच आए। आप ही बताइए, रात दिन मुसलमानों से खतरा है, आप बताइए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आरएसएस बैसो बनिया का बेटा, राजनाथ सिंह का बेटा, कांवड़ में इनको जाते देखा है क्या? कथा सुनते देखा है क्या? सरकारी स्कूल में पढ़ते देखा है? एक का नाम है, राजनाथ जी का बेटा, एक है हार्वर्ड या किसी विदेश से पढ़ के आए। सबके बच्चे विदेश या पब्लिक स्कूल में या माल बना रहे हैं या हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं या ठेकेदार है या राजनीति में। इनको पकड़ा दिया, जाल बेटा तू यज्ञ कर, हवन कर, तू कांवड़ में आ, तेरा भला हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा दुश्मन का सत्यानाश हो जाएगा, तुम्हारा बेटा पास हो जाएगा। बस इसी में लगे हैं। मुझे याद है, मैं गांव में पढ़ा हूं, जबकि कोई बिजली बत्ती नहीं थी, रोड नहीं था, वहां से पानी पिया जाता था, रात में मोमबत्ती या लालटेन चलती थी, उससे था। तो मेरी माँ कहती थी कि अगर कल परीक्षा देने जाना है, इम्तिहान देने जाना, तो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा देना। अब एक स्टूडेंट की मौत वहीं हो जाती है, वो पढ़ ही नहीं पाएगा, उसको क्या कहा जाता है? तो बच्चा सोचेगा कि चलो प्रसाद चढ़ा दूंगा, पास हो जाएगा। जो अपनी ताकत होती है दिमाग की, वो लगाना ही भूल जाएगा। इसीलिए पिछड़ा और दलित अपनी ताकत को, अपनी एकता को महसूस ही करना भूल जाएगा। तो क्या करे, बचपन में हमें नहीं था, प्रसाद हम चढ़ा देते थे, कम पढ़ते थे और आगे चढ़ाते रहते थे, फिर गांव में वहां पर मजदूरी करते। तो बाद में कुछ समझ में आया कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे, प्रसाद चढ़ाने वाले तो मेरे पूर्वज भी प्रसाद चढ़ाते, कथा करते, वो क्यों नहीं कलेक्टर बन गए थे, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, तो सबसे ज्यादा पूजा करते। यहीं पर कमजोर कर दिया जाता है। आप समझते हैं कि जिससे आपको लाभ मिलने वाला है, ताकत मिलने वाला है, वही आपको पंगु कर देता, वही कमजोर कर देता है। जो अभी कहा डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर नास्तिक थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।